एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। रमेश अपने गधे की मदद से गांव वालों के गंदे कपड़े घाट पर ले जाकर धोता और बदले में मिले पैसों से अपना गुजर बसर करता। रमेश अपने गधे को बहुत ही ज्यादा मानता था और उसकी अच्छे से देखभाल करता था। रमेश के पड़ोस में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि रमेश की तरक्की से बहुत ही जलता था। कुछ समय बाद रमेश और उसका गधा दोनों ही थोड़े बूढ़े हो चुके थे, परंतु अपना काम पूरी ही ईमानदारी और मेहनत से करते थे। एक दिन रमेश हर रोज की ही तरह गांव वालों के गंदे कपड़े अपने गधे पर लादकर नदी किनारे उन्हें धोने के लिए ले जा रहा था। गर्मी का दिन होने की वजह से रमेश का गधा बहुत ही थक चुका था और थकान की वजह से उसका ध्यान भटक गया और उसका पैर फिसलने की वजह से रमेश का गधा एक गड्ढे में जा गिरा। रमेश ने बहुत प्रयास किया, परंतु वह अपने गधे को गड्ढे से बाहर निकालने में सफल नहीं हो पा रहा था। कुछ समय तक प्रयास करने के बाद रमेश ने यह निश्चय किया कि अब वह गांव जाकर गांव वालों से मदद मांगेगा और कुछ लोगों को साथ लेकर वापस आकर अपने गधे को गड्ढे से बाहर निकालेगा। रमेश का गधा बहुत ही घबराया हुआ था, परंतु उसे अपने मालिक पर पूरा भरोसा था और वह चुपचाप अपने मालिक के लौटने का इंतजार करने लगा। उसी रास्ते से रमेश का पड़ोसी राजेश गुजर रहा था और उसकी नजर गड्ढे में फंसे रमेश के गधे पर पड़ी। राजेश ने आसपास देखा तो उसे सिर्फ सन्नाटा ही दिखा और उसने सोचा कि इस मौके का उसे पूरा फायदा उठाना चाहिए। राजेश समझ चुका था कि रमेश मदद लेने के लिए गांव की तरफ गया है और उसे लौटने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। राजेश जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर उस गड्ढे में मिट्टी को भरने लगा। राजेश चाहता था कि वह रमेश के गधे को उस गड्ढे में मिट्टी के नीचे जिंदा ही गाड़ दे और गधे के मरने के बाद रमेश का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। गधे ने देखा कि राजेश गड्ढे में जल्दी जल्दी मिट्टी डाल रहा है और यह देखकर गधा बहुत ही घबरा गया। गधा समझ गया कि राजेश उसे मारना चाहता है और गड्ढे को भरकर उसे जिंदा ही दफन कर देना चाहता है। गधा कुछ समय तक तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और एक तरकीब सोची। राजेश ने देखा कि जो भी मिट्टी वह गड्ढे में फेंकता है, गधा उसे अपनी पीठ से झटक देता है और वह मिट्टी गधे के पैर के पास जाकर गिर जाती है। राजेश को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह जल्दी जल्दी मिट्टी गड्ढे में भरने लगा और उसका ध्यान गधे की ओर से हट गया। गधा, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, वह राजेश की डाली हुई मिट्टी पर धीरे धीरे खड़ा होकर ऊपर उठने लगा। राजेश जितनी बार मिट्टी डालता, गधा थोड़ा थोड़ा करके उतना ही ऊपर आता चला जाता। जब तक राजेश की नजर गधे पर पड़ी और उसे यह समझ में आया कि गधा तो अब बाहर निकलने वाला है, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। गधे ने एक छलांग लगाई और वह गड्ढे से बाहर सुरक्षित निकल आया। इतनी ही देर में रमेश कुछ गांव वालों को लेकर गड्ढे के पास पहुंच गया। यह देखकर राजेश वहां से भाग खड़ा हुआ और पकड़े जाने के डर से जाकर अपने घर में छुप गया। रमेश ने अपने गधे को गड्ढे के बाहर देखा तो उसे बहुत ही खुशी हुई और उसने भगवान का धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए और गधे की ही तरह बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।